प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के इस पहले चैप्टर में, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। यानी जिसमें हम लोग सीखेंगे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है। जो छात्र गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेना चाहते वे हाथ खड़ा करें। ठीक है गोल्डी, तुम इन सबके नाम लिखकर मुझे दे देना। कैसे देना? लिख कर। ठीक है। मैं सामूहिक गान में भाग लूंगा, मैं भाषण दूंगा सर। सर मैं देशभक्ति गीत प्रस्तुत करूंगा। तो सबके नाम कौन लिखेगा? भाषा क्या है? मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के रूप कितने? दो हैं, एक मौखिक और एक लिखित है। मौखिक क्या? अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरे तक कहें तो मौखिक है। जैसे वार्तालाप, वाद विवाद, रेडियो, टीवी, फोन, इन सब में मौखिक ही होते हैं। लिखित भाषा, जब अपने विचारों को क्या करें? लिख करके बताते हैं तो लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कार्यालय में लगे बोर्ड, नेम प्लेट, समाचार पत्र, पुस्तकें। अच्छा, अब बात करते हैं बोली। हर भाषा अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बोली जाती है, तो उस क्षेत्र में जो बोली जाती है भाषा, उसको बोलते हैं बोली। जैसे अवध, बुंदेलखंड, गढ़वाल, हरियाणा, इन क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से वहाँ बोला जाता है। उनमें अवध में बोली जाती है अवधी, बुंदेलखंड में बुंदेली, और हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, और गढ़वाल में इनमें पहाड़ी बोली जाती है। क्षेत्रीय रूप को क्या बोलते हैं? बोली। अब लिपि की बात कर लेते हैं। भाषा के अपने निश्चित चिन्ह हैं, इन चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे देखिए, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, और उर्दू की फारसी लिपि। ये सब लिपि है इनकी। चीनी की है चित्र लिपि, यानी कि पिक्टोरिकल, चित्र बनते हैं चीनी में। जैसे इस तरह से कुछ बना दिया चीनी में, ऐसा कुछ लिपि होती है। बंगला, फ्रेंच की रोमन, जर्मन की रोमन और अंग्रेजी की रोमन। ये तीनों भाषाओं की लिपि है रोमन। फ्रेंच हो, जर्मन हो या अंग्रेजी हो। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है। अब बात करते हैं मातृभाषा। जो भाषा बालक सर्वप्रथम अपनी माता पिता और परिवार से सीखता, वो है मातृभाषा, जो हम लोगों में मदर टंग है। मानक भाषा, भाषा के सर्वमान्य एवं स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, जो कि पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, कार्यालयों, पत्र व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं। अब आती बात राजभाषा। राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा, और राजभाषा अलग अलग है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में उसको मान्यता मिली थी। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस। साहित्य क्या है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को संग्रहित किया गया है, और यही जो संग्रहण है, जो संजोया गया है, उसी को साहित्य कहते हैं। व्याकरण क्या है? भाषा को निश्चितता देने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था भाषा के व्याकरण के अंतर्गत आती है। या आप ये कह लो, भाषा के शुद्ध रूप में बोलने व लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये तो हमने चैप्टर को रीड किया, अब एक्सरसाइज करेंगे। भाषा से आप क्या समझते हैं? आप बता देंगे। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। एक लिखित और एक मौखिक, दो भेद। लिपि किसे? हर भाषा के अपने चिन्ह हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए क्या चिन्हों क्या बोलते हैं? लिपि। साहित्य, हर भाषा का अपना इतिहास होता है। भाषा के अपना जो है भाषा से जुड़ी हुई चीज़ों को संजोया गया, वो क्या? भाषा का साहित्य। व्याकरण क्या? जो भाषा लिखने का तौर तरीका है, वो जो ग्रंथ है, वो जो शास्त्र है, उसको क्या बोलते हैं? व्याकरण। अब देखें यहाँ, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 सितंबर को मनाते हैं। भाषा के मुख्यतः रूप होते हैं, दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि है अंग्रेजी भाषा की। कैसी लिपि है? रोमन। भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ बताइए? कवि सम्मेलन में तो बोल के, मौखिक है। प्रार्थना पत्र में लिख करके तो लिखित है। तिथि पत्र में भी लिखित है। नेताजी का भाषण मौखिक है। समाचार पत्र ये लिखित है, प्रिंट होते हैं ना अखबार। मिलान करना है हम लोगों। चीनी की होती चित्र वाली, चित्रलिपि। मराठी की कौन सी लिपि है? मराठी की देवनागरी है। उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी है।
जर्मन की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी लिपि है। प्लान कर दिए। कौन सी भाषा लिखना पढ़ना जानते हैं, लिपि भी लिखिए। तो जैसे आप अगर हिंदी जानते हैं, हिंदी लिख दें यहाँ पर, हिंदी की लिपि लिख दें यहाँ पर देवनागरी। अगर अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी लिखें, जो भी आप जानते हैं। की लिपि क्या है अंग्रेजी की? अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अंग्रेजी की, फ्रेंच की और जर्मन की लिपि एक ही है। मिलेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।